मेरे प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों हम बताने जा रहे हैं आपको कि कोर्ट मैरिज क्या होती है। कोर्ट मैरिज क्या होती है, क्या इसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, कौन कोर्ट मैरिज कर सकता है और क्या क्या सिस्टम्स है, और उसके बाद में अगर कोर्ट मैरिज कर ली है आपने वयस्क लोगों ने, तो उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहे हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है और ऑनलाइन फ़ीस क्या है या कोर्ट मैरिज की फ़ीस क्या है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे संक्षिप्त में। कानूनी प्रक्रिया क्या है और क्या है कोर्ट मैरिज, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। कोर्ट मैरिज की जब हम बात करते हैं तो आम तौर पर होने वाली शादियों से बिल्कुल अलग होती है। जैसे किसी परंपरागत समारोह के बिना ही कोर्ट में मैरिज ऑफिसर के सामने संपन्न किया जाता है। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत सभी कोर्ट मैरिज की जाती है। कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म संप्रदाय अथवा जाति के बालिग युवती के बीच में हो सकती है। यहाँ आपको बता दें कि किसी विदेशी व भारतीय की भी कोर्ट मैरिज हो सकती है। कोर्ट मैरिज करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन करना पड़ता है। पहला स्टेप, अगर शादी करनी है किसी को, जवान और वयस्क युवक युवतियों को, तो आपको ये पहला स्टेप उठाना है, मैरिज रजिस्ट्रार के सामने पेश होना है। तो क्या क्या लेके पेश होना, उसकी प्रक्रिया क्या है, कोर्ट मैरिज के लिए क्या प्रक्रिया है, कोर्ट मैरिज व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट मैरिज, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर हम कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो पूरे भारत में समान ही है। इसे विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत शासित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा विभिन्न धर्म के स्त्री पुरुष नागरिक समारोह में विवाह संपन्न कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज के अंतर्गत न केवल हिंदू का ही बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धों का विवाह भी शामिल होता है। कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म संप्रदाय जाति के युवतियों के बीच किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रमुख शर्त यह है कि दोनों को बालिग होना चाहिए। आपको हमने पहले भी बताया था कि विदेशी और भारतीय कोर्ट में भी शादी की जा सकती है, लेकिन बालिग होना जरूरी है। अब बता देते हैं आपको कोर्ट मैरिज के लिए शर्तें क्या क्या है। शर्त कोर्ट मैरिज के लिए कंडीशंस क्या क्या है उसके बारे में हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे। पूर्व में पहली जो कंडीशन है, पूर्व में विवाह नहीं कर रखा हो, नहीं हुआ हो। ये नियम बताता है कि इस प्रक्रिया के तहत पहले दोनों पक्षों को सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी किसी का भी पूर्व विवाह नहीं हुआ हो। अगर हुआ हो तो वैध ना हो। दूसरी बात, दोनों पक्षों की पहली शादी से जुड़े पति या पत्नी जीवित ना हो। और फिर चलते हैं, अगला है लीगल रेडी। इसका अर्थ है, लीगल रेडी क्या होता है, कानूनन आपसे रिश्तेदारों में शादी नहीं हो सकती, यानी बुआ बहन आदि। ये नियम केवल हिंदुओं पर लागू होता है। मैरिज के समय दोनों ही पक्ष यानी वर वधू अपनी वैध सहमति यानी लीगल रेडी देने के लिए सक्षम होने चाहिए। सक्षम का अर्थ है कि प्रक्रिया में स्वेच्छा से शामिल होना पड़ेगा। बहुत मायने रखती है उम्र क्या है जब शादी की जा रही है। कोर्ट मैरिज में पुरुष की आयु 21 से ज़्यादा तो महिला की 18 से ज़्यादा होना बहुत ही अनिवार्य है। दोनों ही मानसिक रूप से स्टेबल है, यानी कि स्वस्थ होने चाहिए। ये कंडीशंस है। और अब चरण क्या है, कोर्ट मैरिज प्रक्रिया के चरण बता देते हैं आपको कि किन किन स्टेप से आपको मिलेगा, इसके किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहली स्टेप, विवाह के लिए विवाह की सूचना का आवेदन। इसके लिए कोर्ट में सर्वप्रथम जिले के विवाह अधिकारी को सूचित करना होगा, सबसे पहला काम। फिर उसके बाद में जिसकी सूचना विवाह में शामिल होने वाले पक्षों द्वारा लिखित रूप से दी जाएगी। और फिर है तीसरा, कोर्ट मैरिज की सूचना उस जिले के विवाह अधिकारी को दी जाएगी। सूचना के स्वरूप के तहत आयु और निवास स्थान यानी रेजिडेंस के प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है सूचना का प्रकाशित होना। जिले के विवाह अधिकारी जिनके सामने सूचना जारी की गई थी वो सूचना को प्रकाशित करेंगे। सूचना की एक प्रति कार्यालय में एक विशिष्ट स्थान पर तथा एक प्रति उस जिला कार्यालय में जहां विवाह पक्ष स्थायी रूप से निवासी है प्रकाशित की जाएगी। फिर चलते हैं आगे, विवाह में आपत्ति का दर्ज होना। कोई भी व्यक्ति इसे दर्ज कराता है तो इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति विवाह में आपत्ति दर्ज करा सकता है जिसका लड़का लड़की या दूर या पास के रिश्ता हो। यदि दी गई आपत्तियों का कोई आधार होता है तो उन पर जांच कराई जाएगी। यह आपत्ति संबंधित जिले के विवाह अधिकारी के सामने दर्ज की जा सकती है। यह है स्टेप्स जिनसे गुजरना पड़ेगा। और फिर आपत्ति होने पर, आपत्ति किए जाने पर 30 दिन के भीतर विवाह अधिकारी को जांच पड़ताल कराना होता है। यदि की गई आपत्तियों को सही पाया जाता है तो विवाह संपन्न नहीं हो सकता है।
फिर चलते हैं आपत्तियों पर। कोई भी पक्ष अपील दर्ज करा सकता है। अपील आपके स्थानीय जिला न्यायालय में विवाह अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में दर्ज की जा सकती है और यह आपत्ति के स्वीकार होने के 30 दिन के भीतर ही दर्ज की जा सकेगी। इसके बाद विवाह अधिकारी की उपस्थिति में दोनों पक्ष और 3 गवाह घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए विवाह अधिकारी के हस्ताक्षर भी होते हैं। इस घोषणा का लेख और प्रारूप अधिनियम की अनुसूची 111 के अनुसार होगा। विवाह का प्रमाण पत्र। अब अंत में विवाह अधिकारी विवाह होने के उपरांत मैरिज सर्टिफिकेट पत्र पुस्तिका में एक प्रमाण पत्र दर्ज करेगा। दोनों पक्षों और 3 गवाहों द्वारा हस्ताक्षर करने पर एक सर्टिफिकेट कोर्ट मैरिज का निर्णायक प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। फिर चलते आएंगे, क्या कोर्ट मैरिज करने पर पैसे मिलते हैं? ओह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मिलते हैं भाई साहब। क्या है सिस्टम जान लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। कोर्ट मैरिज करने पर यहाँ यदि कोई दलित से अंतर जातीय विवाह करता है तो उस नव दंपति को सरकार 2.5 लाख रुपये देती है। नव दंपति में से कोई एक दलित समुदाय से होना चाहिए जबकि दूसरा दलित समुदाय से बाहर का। ये आर्थिक मदद डॉक्टर अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत दी जाती है। शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस संबंध में नव दंपति को एक एफिडेविट भी देना होता है। तो शादी करने पर आपको 2.5 लाख रुपए भी मिल सकते हैं, लेकिन इंटरकास्ट में मिलते हैं, बाकी नहीं मिलेंगे। कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक दस्तावेज। अब बता देते हैं हम आपको, अगर कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो दोनों ही पक्षों से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहला आवेदन पत्र और अनिवार्य शुल्क। दूल्हा दुल्हन के पासपोर्ट साइज के 4 फोटोग्राफ, पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी। कोर्ट मैरिज के लिए हर राज्य की फीस अलग अलग होती है, लेकिन इसकी शुरुआत शुल्क 500 से 1000 रुपये के बीच में। 10th और 12th की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र। शपथ पत्र जिससे ये साबित होगी दूल्हा दुल्हन में कोई भी किसी अवैध रिश्ते में नहीं है। गवाहों की फ़ोटो, पैन कार्ड। अगर तलाकशुदा है तो तलाक के पेपर या फिर पूर्व पति पत्नी मृत है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, ये आपको लाना पड़ेगा। कोर्ट मैरिज के बाद तलाक की प्रक्रिया क्या हो सकती है? यहाँ हम आपको ध्यान देना होगा कि कोर्ट मैरिज करने के बाद आप 1 साल तक तलाक नहीं ले सकेंगे। इसका अर्थ है विवाह का कोई भी पक्ष 1 वर्ष की समय सीमा के समाप्त होने से पहले तलाक हेतु न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जब माननीय न्यायालय को ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता द्वारा असाधारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे मामलों में तलाक की याचिका दी जा सकती है। तो 1 साल, कोर्ट मैरिज के 1 साल के बाद तक आप वापस तलाक नहीं ले सकते। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता कहाँ होती है? अगर आपकी शादी हुई, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ आवश्यकता होती है? आजकल मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता लगभग हर जगह होती है, जैसे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, नया बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए, शादी के बाद विदेश में सेटल होने के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन, उसका सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। तो प्यारे दोस्तों, ये है कोर्ट मैरिज की प्रोसेस है, हमने बताई आपको। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें और बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें।